श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। अगर किसी को सदा सदा के लिए खोना नहीं चाहते हो तो समय समय पर उससे दूरी बनाए रखना आवश्यक होता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्यों को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। न रास्तों ने साथ दिया न मंजिल ने, इंतजार किया मैं क्या लिखूं अपनी ज़िंदगी पर। मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया। किसी की सूरत बदल गई, किसी की नीयत बदल गई। जब से तूने पकड़ा मेरा हाथ राधे, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। परमात्मा के बाद इस दुनिया में अगर कोई पवित्र चीज़ है तो वो है प्रेम। अहंकार कभी न करे। एक छोटा सा कंकड़ भी मुंह में गया हुआ निवाला बाहर निकाल सकता है। जब जीवन में संघर्ष का समय आए तब पति में धैर्य और पत्नी में शौर्य होना चाहिए। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है तब उसके हाथों से अधर्म होने लगता है। जो रिश्ता हमको रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं। जो रिश्ता हमको रोते हुए छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई और रिश्ता नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हर रिश्ता बेवफाई से ही ख़त्म हो। कुछ रिश्ते किसी की खुशी के लिए ख़त्म करने पड़ते हैं। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम यदि किसी काम में पूरी तरह लगा दिया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। हर कोई चंदन तो नहीं कि जीवन सुगंधित कर सके। कुछ नीम के पेड़ भी होते हैं जो सुगंधित तो नहीं करते पर काम बहुत आते हैं। मुस्कुराने के मकसद न ढूंढो वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। कभी बेवजह भी मुस्कुरा के देखो, आपके साथ साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी। भूतकाल से प्रेरणा लेकर वर्तमान में कर्म कर, लक्ष्य जरूर हासिल होगा। नसीहत वो सच्चाई है जिसे हम कभी ध्यान से नहीं सुनते, और तारीफ वो धोखा है जिसे हम हमेशा ध्यान से सुनते हैं। संघर्ष के समय कोई नज़दीक नहीं आता, और सफलता के बाद किसी को आमंत्रित नहीं करना पड़ता। वक्त से पहले बोए गए शब्द और मौसम के पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ हैं। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। अच्छे संस्कारों का निर्माण किसी बाजार में नहीं बल्कि परिवार की ही देन से होते हैं। खुश नसीब वो नहीं जिनका नसीब अच्छा है, खुश नसीब वो हैं जो अपने नसीब से खुश हैं। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में प्रवेश हमारे भाग्य पर निर्भर करते हैं, किंतु अच्छे लोगों के साथ हमारे संबंध चिरस्थायी रखना हमारे व्यवहार और कौशल पर निर्भर है। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियां नहीं होती हैं, ये तो वो अंदरूनी ताकतें हैं जो केवल मजबूत लोगों को ही होती है। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप यकीन कर सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर सफ़र कर रहे हैं। जिंदगी में इतनी गलतियां ना करो कि पेंसिल से पहले रबर घिस जाए, और रबर का इतना मत घिसो कि जिंदगी के पेज ही फट जाए। दर्पण झूठ नहीं बोलने देता, ज्ञान भयभीत नहीं होने देता, अध्यात्म मोह नहीं होने देता, सत्य कमजोर नहीं होने देता, प्रेम ईर्ष्या करने नहीं देता, विश्वास दुखी नहीं होने देता, कर्म असफल नहीं होने देता। संसार को जानने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि तुम अपने आप को जानो। सुन लेने से कितने सारे सवाल सुलझ जाते हैं।
सुना देने से हम फिर से वहीं उलझ जाते हैं। जीवन भावनाओं से चलता है, पर हम भावनाओं में ही कारणों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा करो। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। दिल के रिश्ते का कोई नाम नहीं होता, हर रिश्ते का कोई मुकाम नहीं होता। अगर निभाने की चाहत हो तो दोनों तरफ से कोई रिश्ता नाकाम नहीं होता। कृष्ण ने राधा से पूछा, ऐसी एक जगह बताओ जहाँ मैं नहीं हूँ। राधा ने मुस्कुरा के कहा, बस मेरे नसीब में। जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। सही प्रशंसा व्यक्ति का हौसला बढ़ाती है और अधिक प्रशंसा व्यक्ति को लापरवाह बनाती है। किसी को खुश रखने का मौका मिले तो छोड़िए मत। फरिश्ते होते हैं वो लोग जो दूसरों की खुशी का ख्याल रखते हैं। कामयाबी के सफ़र में धूप का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि छाँव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। ना किसी को नाराज करके जियो, ना किसी से नाराज होकर जियो। जिंदगी बस कुछ पलों की है, सबको खुश रखो और खुश होकर जियो। जब भी कोई परेशानी हो तो यह कभी मत सोचो कि भगवान ने यह परेशानी मुझे ही क्यों दी है। यदि इस बात को इस तरह से देखा जाए कि ईश्वर ने ये कष्ट हमें शायद इसलिए दिया है क्योंकि हम दूसरों के मुकाबले इसका हल बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकेंगे। रिश्तों की माला जब टूटती है तो दोबारा जोड़ने से छोटी हो जाती है, क्योंकि कुछ जज्बातों के मोती बिखर ही जाते हैं। ज़्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर थक ही जाते हैं, फिर चाहे वो बोझ सम्मान का हो या अभिमान का। वक्त बता सकता है आपके पास कितनी दौलत है, पर दौलत नहीं बता सकती कि आपके पास कितना वक्त है। जब हम अकेले हों तब अपने विचारों को संभालें, और जब हम सबके बीच में हों तब अपने शब्दों को संभालें। झूठ भी क्या गजब की चीज़ है। अगर खुद बोलो तो मीठा लगता है और कोई दूसरा बोले तो कड़वा लगता है। सुखी होने के बहुत रास्ते हैं, परंतु औरों से ज़्यादा सुखी होने का कोई रास्ता नहीं है। खुश रहो, मस्त रहो। बुद्धिमान इंसान आपका दिमाग खोलता है, सुंदर इंसान आपकी आंखें खोलता है, लेकिन प्यार करने वाला इंसान आपका हृदय खोल देता है। यदि अच्छा बोया जाता है तो अच्छा एकत्र किया जाता है। जब सकारात्मक चीज़ें बनाई जाती हैं तो वह अच्छी तरह से लौटती हैं। विचार उद्देश्यों की ओर ले जाते हैं, उद्देश्य कार्रवाई में आगे बढ़ते हैं। क्रियाएं आदतें बनती हैं, आदतें चरित्र तय करती है और चरित्र हमारे भाग्य को तय करता है। परिणाम मात्र करने के लिए पहले एक पवित्र उद्देश्य निर्धारित किया जाता है और फिर उसकी सिद्धि के लिए एक अच्छे कर्म किए जाते हैं। हर किसी को कर्म फल भोगना पड़ता है। अच्छा या बुरा कर्म की पहचान समय खुद देता है। जिंदगी मौके बहुत देती हैं, बस हमें चाहिए कि हम प्रतिक्रिया नहीं बल्कि क्रिया करें। डरो मत, क्योंकि हर क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। एक व्यक्ति जो अच्छे कर्म करता है उसे हमेशा उच्च सम्मान में रखा जाता है। जीवन में चीज़ें हमारे पिछले जन्मों से ही तय होती हैं। संयोग से, भाग्य से कुछ नहीं होता। आप अपने कार्यों से ही अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं। यही कर्म है। कर्म दो दिशाओं में चलता है। यदि हम पुण्य कर्म करेंगे तो जो बीज हम बोएंगे उसका फल हमें सुख मिलेगा। अगर हम गैर पुण्य कार्य करते हैं तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। तो राधे राधे मित्रों, उम्मीद है आज की सकारात्मक विचार आप सभी को अच्छी लगी होगी।
तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।